हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। टाइटल देख ले, व्हाट इज सब्जेक्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा सब्जेक्ट के मुतालिक इंग्लिश ग्रामर में या एक सेंटेंस में, एक क्लास में सब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ सकता है, क्या हो सकता है और उसकी लेंथ क्या हो सकती है। टाइटल के नीचे हमने लिखा है डेफिनेशन, पोजीशन एंड लेंथ। अब ये ज़रा देख ले, अगर ये तीनों चीज़ें या एक सब्जेक्ट जो है आप अगर इन एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आपको सब्जेक्ट में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक एग्जाम्पल में से सब्जेक्ट जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो इट मीन्स कि आपको ये टिल द एंड देखनी चाहिए। पहला क्या है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, दे डोंट केयर अबाउट इट, प्लीज कम इन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज गो देयर, एटसेट्रा। बॉयज परफॉर्म द प्रेयर, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर अलाउड, व्हेन विल दे कम, एंड लास्ट वन जो है वेयर आर वी गोइंग। इनमें सब्जेक्ट कहाँ है? वीडियो को पॉज कर ले और सर्च कर ले कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। अगर नहीं पता तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी कॉमन डेफिनेशन है कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज नॉन एज सब्जेक्ट। एक और थोड़ा सा एडवांस का जो है वो भी सीख ले। somebody or someone that perform action in a sentence we call it subject। एक सेंटेंस, एक क्लॉज में जब कोई चीज़ है या कोई पर्सन है, जब वो एक्शन करता है तो वो से हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरा यह जो है डेफिनेशन तो हो गई, दूसरा हम इसकी पोजीशन इसमें देख लेते हैं। पोजीशन जो है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, यह जो है स्टार्ट में आ गया है। दूसरा देख ले, दे डोंट केयर अबाउट इट, यह ये भी सब्जेक्ट है, तो ये दोनों तो स्टार्ट में आ गए हैं। प्लीज कम एंड, प्लीज सिट डाउन, प्लीज गो देयर, एटसेट्रा। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो यह आप एक चीज नोट कर ले कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो वो ये क्लासेस या सेंटेंसेस है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अच्छा, बॉयज परफॉर्म द प्रेयर, यह भी बॉयज जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ अब तक के जितने हमने सेंटेंसेस पढ़े इसमें सारे स्टार्ट पॉइंट में सब्जेक्ट जो है वो आया है। ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ये दो देख ले, व्हेन विल दे कम, वेयर आर वी गोइंग। यहाँ अगर आप देख ले तो यह जो सब्जेक्ट का पॉइंट है वो बिगनिंग में या स्टार्ट में नहीं है बल्कि मिडल में ये आ गया है। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ स्टार्ट में नहीं आ सकता, एक सेंटेंस, एक क्लास के मिडल में भी सब्जेक्ट जो है वो आ सकता है। होप दैट यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब लास्ट में देख लेते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ अ सब्जेक्ट। आपने ये देखा होगा कि सब्जेक्ट, आपने ये समझा पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट जो है वो एक या दो वर्ड्स की हो सकती है। मोस्टली तो आपने यही सीखा होगा कि प्रोनाउन जो है या नाउन जो है यही सब्जेक्ट है, ये भी है, लेकिन सब्जेक्ट की लेंथ जो है वो एक या दो वर्ड से ज़्यादा होता है। ज़्यादातर आपको यही सिखाया जाता है कि प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, दे, एटसेट्रा, ये जो है ये सब्जेक्ट है। एज ए सब्जेक्ट ये आ सकता है, लेकिन आपकी जो ये नॉलेज है वो आपको पूरी तरह से डिलीवर नहीं की गई है। यह देख ले, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर अलाउड, असातिज़ा और तुलबा जो है वो अलाउड है, यानी उनको इजाज़त है। तो यहाँ अगर देख ले, यहाँ से यहाँ तक तीन वर्ड जो है ये पूरे के पूरे ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। तो लेंथ ऑफ सब्जेक्ट जो है वो एक वर्ड से ज़्यादा हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, इवन चार वर्ड जो है वो भी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो होप दैट कि ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर